अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दर्जा चहारम की भर्तियों का इशू इस वक्त डिस्ट्रिक्ट भक्कर का बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आ रहा है। बहुत से लोगों ने एक आस लगाई हुई थी, एक उम्मीद लगाई हुई थी। एक तवील अरसा से जो महंगाई और बेरोज़गारी की लहर थी, लोगों की ख्वाहिश थी कि उन्हें रोज़गार मिले और हुकूमत ने कुछ सीटें हर डिस्ट्रिक्ट को दी और भक्कर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में भी कुछ सीटें आईं जो मेंबरान असम्बली में जो है तनासुब के हिसाब से वो तकसीम की गई, बराबरी की बुनियाद पर तकसीम की गई। अब जो सबसे बड़ा इशू सामने आया है भक्कर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ख़ास तौर पे महकमा तालीम जो है ये हमेशा करप्शन जैसे इल्ज़ामात की जद में रहा है और बहुत से लोग इस करप्शन की वजह से माल बना चुके हैं, बहुत बड़ी जायदादें बना चुके हैं। इस वक्त बखर के अंदर बहुत सारे लोग देखे जा सकते हैं। बार बार महकमा तालीम जो है वो करप्शन जैसे इल्ज़ामात की जद में आ रहा है, लेकिन आज तक ना तो कोई बड़ी इंक्वायरी हुई और ना ही कोई किसी को सज़ा मिली। इस वक्त जो इस CEO इस वक्त बैठे हैं एजुकेशन, मियां रियाज अहमद साहब, वो जब से यहाँ पे आए हैं ख़ासतौर पे वो भी तनकीद की जद में हैं, इल्ज़ामात की जद में हैं, करप्शन जैसे इल्ज़ामात उन पे ऐड किए जा रहे हैं। आज ये सबसे अहम बात जो हम करने जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट भक्कर को मिलने वाली दर्जा चहारम की सीटें जिन पे उम्मीदवारों के आर्डर भी कर दिए गए थे, वो आर्डर अचानक कैंसिल क्यों कर दिए गए, ये हम आपको आगे जाकर बता रहे हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक आते रहें। नाजरीन, मेंबरान असम्बली एक तवील अरसा से इस कोशिश में थे कि बेरोज़गारी के खात्मा के लिए कुछ हमें यहाँ पे इक़दामात हों या हुकूमत की तरफ से कुछ सीटें मिलें, जो भर्तियाँ हों कोई महकमों के अंदर। तो खुदा करके जो है महकमा तालीम में भर्तियाँ आई दर्जा चहारम की। ये मामूली सी सीट होती है और लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें जो है ज़ाहिर है अपने कागजात जमा कराए, मेंबरान असम्बली की मिन्नत समाजत की और ये आर्डर हो गए मुख्तलिफ अफराद के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेंबरान असम्बली को जो सीटें मिली थी गालबन 65 के करीब सीटें थी। तो इस सूरत हाल में जब आर्डर हुए तो कल अचानक ये पता चला कि वो आर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। अब कैंसिल क्यों कर दिए गए, एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस तरह जो है लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। नाज़रीन, मेंबरान असम्बली और महकमा तालीम इनके दरमियान यकीनन राब्ते भी रहते हैं, कुर्बतें भी रहती हैं, गठजोड़ भी रहते हैं। इन्होंने काम करवाने होते हैं अफसरान से, कभी डंडे के जोर पे तो कभी मिन्नत समाजत, जो भी तरीकाकार होता है वो मेंबरान असम्बली ज़रूर करते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो महकमा है, जो अफसरशाही है, जो क्लरिकल स्टाफ है, उनका अपना एक अंदाज है, अपने तौर तरीके हैं, अपना सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत वो चलते हैं। उनके लिए कोई अच्छाई बुराई सब एक चीज़ है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। और इस वक्त जो सबसे अहम बात यह है कि 3 ऐसे अफराद के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर भारी रकम वसूल की है उम्मीदवारों से और वो रकम के बदले उन्होंने आर्डर किए, रकम को तकसीम किया। और इसके साथ साथ जो अहम बात और दूसरी सामने आ रही है वो हमारे तहसील कलूर कोट की जो और दरिया खान के जो मेंबरान असम्बली हैं उनको जो मिलने वाला कोटा था उसमें कोई रद्दोबदल किया गया है। कुछ सीटें कम करके वो दे दी गई हैं लोगों को, मतलब आप उसे कह सकते हैं कि वो फरोख्त कर दी गई हैं, उनके पैसे लिए गए हैं। जो इतलात इस वक्त तक सामने आ रही हैं कि वो पैसे लेके उनके आर्डर कर दिए गए, तब जाके उन्होंने मेंबरान असम्बली ने हुकूमत पर जोर डाला, सेक्रेटरी एजुकेशन से रब्ता किया, डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और ये हमारे कोटे में आने वाली सीटें जो हैं वो कम करके महकमा के अफसरान ने इधर उधर कर दी हैं, जिसकी बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर को एक्शन लेना पड़ा और वो आर्डर कैंसिल कर दिए गए। और हमारी इतलात के मुताबिक आज डिप्टी कमिश्नर भी और CEO एजुकेशन भी सब ये लाहौर में तलब किए गए थे। सेक्रेटरी तालीम के पास इनको बुलाया गया था, वहाँ इनके मामलात देखे जा रहे हैं कि सूरत हाल कहाँ से कहाँ पहुँचती है। और दूसरी बात जो नाज़रीन सबसे अहम है कि लोगों ने किस कदर मजबूर होकर पैसा इकट्ठा किया होगा और वो पैसा जाके दिया होगा एक दर्जा चहारम की सीट लेने के लिए। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है इंतहाई पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, लोगों के वसाइल भी महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद करता क्या ना मरता, और वो मरता क्या ना करता वाली बात है कि उन्होंने जैसे तैसे करके
पैसे इकट्ठे किए ऑर्डर, अब दोबारा वो पैसे इकट्ठे करेंगे। यकीनन इतलात हैं कि वो ग्रुप बनाकर वो हाई कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं अपने इस जो कैंसिलेशन है इस फैसले के खिलाफ, वो फिर दोबारा पैसे जमा करेंगे, वालिदैन पे बोझ पड़ेगा। नाज़रीन, मेंबरान असम्बली के पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मखसूस जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो उनके खास लोग कहलाए जाते हैं, चहेते कहलाए जाते हैं। और ऐसे लोगों के जरिए ही अगर इस तरह के कुछ मामलात हों, कुछ काम हों, कुछ लेना देना हो, वो उन लोगों के जरिए बड़े खुफिया तरीके से, बड़ी राजदारी से वो किए जाते हैं। और इस वक्त जो सबसे अहम बात है कि हमारे बखर से और कलूर कोट से और दरिया खान से और जहां से भी ये मेंबरान असम्बली को कोटा मिला था, उनके जो लोग थे वो ऑर्डर करने, जिन उम्मीदवारों के ऑर्डर करवाने थे मिन्नत समाजत से, वो जो भी था, उन्होंने अपने कागजात दिए, मेंबरान असम्बली ने उनके सिफारिश की और उनको रिकमेंड किया कि इनके ऑर्डर करने हैं। अब जहां पे सनाउल्लाह मस्ती खैल हैं MNA कलूर कोट से और दरिया खान से सईद अकबर खान नवानी हैं, उनकी तरफ से डिप्टी कमिश्नर पर प्रेशर दिया गया कि हमें अगर मिली हैं, फर्ज करें 20 सीटें, तो हमारी 20 में से 14 सीटें या 6 सीटें हमारी गायब हैं। और वो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि महकमा तालीम के लोगों ने मिलकर ये मिली भगत की है और पैसे लेकर उन्होंने सीटों पर ऑर्डर किए हैं। ये बुनियाद बनी ऑर्डर कैंसिल करने की। ऑर्डर कैंसिल हो गए। भक्खर के अंदर CO एजुकेशन जो है ये पिछले कुछ अरसे से इंतहाई इल्ज़ामात की ज़द में हैं, तनकीद की ज़द में हैं। पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले इनका जो है एक यहाँ पे हमारे सीनियर कानूनदान हैं और सियासी शख्सियत हैं, उनके साथ भी तनाज़ा रहा है। बहुत से लोग इनके साथ शामिल होते हैं और एक ख़ास आदमी जो इस वक्त भी सरकारी मुलाजिम है और वो भी महकमा एजुकेशन में है, और एक दूसरा जो एक मेंबर असम्बली का खास आदमी है, उसका नाम सामने आ रहा है। और ये अगले प्रोग्राम में हम ये सारी चीजें सामने लेके आ रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस है और कितने पैसे इकट्ठे हुए और किस किस में ये तकसीम हुए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सामने आ रही है कि जिन लोगों के ऑर्डर हुए थे वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं। अब देखना है, पहले महकमा तालीम के जो हुकाम हैं, जब उनसे इस हवाले से हमारी बात हुई तो उन्होंने हेड मास्टर्स और डिप्टी DOs पे मलबा डालने की कोशिश की कि जो उम्मीदवार थे इनके ऑर्डर हेड मास्टर्स ने और डिप्टी DOs ने करने थे। लेकिन ये सारा एक ब्लंडर था। हमने मजीद इसको छानबीन की, तहकीकात की, पता चला कि नहीं, ऑर्डर तो ये ज़ाहिरी बात है कि जो अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट है एजुकेशन अथॉरिटी है, CO तालीम है, उन्होंने करने हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, यहाँ से तहसील कलूर कोट के अंदर एक ऑर्डर हुए हैं। मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ कि ना वो जो मेंबरान असम्बली है वो उन सईद अकबर खान हैं या वो सनाउल्लाह खान मस्ती खैल हैं या अमीर मोहम्मद खान हसन खैल हैं, वो उन तीनों के ग्रुप से वाबस्ता शख्स नहीं है जिसके ऑर्डर हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर वो मेंबरान असम्बली का पुरवरदा आदमी नहीं है, उनका वो रिकमेंडेड आदमी नहीं है, तो फिर उसके ऑर्डर कैसे हो गए। ये अब्बासियां वाला के हाई स्कूल में हुए हैं उसके ऑर्डर, ये कैसे ऑर्डर हो गए हैं। या तो फिर किसी मेंबर असम्बली ने अपने दूसरे सियासी भाई को नवाजा है, उनको अपनी तरफ से सीट दी है, या फिर महकमा ने पैसे लेकर जो है उसके ऑर्डर किए हैं। तब आप जाके ये हाई कोर्ट में जा रहे हैं और यकीनन जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि यकीनन ये फैसला उनके हक में आएगा, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर अपने वो ले चुके हैं। और हाई कोर्ट में जाके महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी केस में लगेगा, जब उनके हक में फैसला आएगा तो महकमा को अपने जो है 3-4 माह की तनख्वाहें भी उन्हें देना पड़ेगी। इस हवाले से हम एक बहुत क्या कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोग्राम ला रहे हैं और बड़े हैरान कौन इंकशाफात हम सामने लेके आ रहे हैं कि MPA का एक खास आदमी कौन है और एक CO के साथ और एक शख्स है जो महकमा तालीम का एहलकार है, वो भी इसमें मुलव्वस है। इंशाल्लाह वो उसके हवाले से हमारा जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट है। हमने कुछ मालूमात हासिल की हैं, कुछ हमने हकायक तक पहुंचने की कोशिश की है। वो हम इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में वो आपके सामने लाएंगे कि महकमा तालीम के अंदर अरसा दराज से जो ये करप्शन का एक राज बना हुआ है, महकमा तालीम भक्खर जो इस वक्त करप्शन का गढ़ बन चुके हैं, ये किस तरह हुआ है, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके प्रोग्राम आ रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।